बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा का कहना है सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। हर सतह पर अपनी आवाज उठाएंगे। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरा का 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के फैसले को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों का चेकअप किया। दीगर मुआयने मुतल्लिका माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। मौलाना फजल रहमान का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी पलड़ा बदल ले तो उससे भी बात हो सकती है। JUS सरबराह की गुफ्तगू। कहा गलत पॉलिसियों ने मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया, बहुत हो गया, अब चुप नहीं रह सकते। इत्तेहाद, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाएगा। बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइजर हमायूं कबीर ने कहा इक्तसादी दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। They have no money, they have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police. They have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. ट्रंप का ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जे का बड़ा दावा। कहा अपने हुर्मस समेत खिते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान डील के लिए बेताब लेकिन मुआहदे के लिए अभी तैयार नहीं। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा, वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, उनकी नेवी और फजाइया खत्म हो चुकी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई सदर नहीं बनना चाहता। तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका की नई पाबंदियां अपनी सरहदों से तजावुज करने के मुतरादिफ कोई रियासत बैंकों या कंपनियों को जायज तजारती लेन देन से नहीं रोक सकती। ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है पाबंदियां महज इक्तसादी जंग का तसलसल नहीं, इससे कहीं बढ़कर हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले अमेरिका ने 14 साल पहले भी तबाहकुन पाबंदियां लगाई लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। माजी की तरह हालिया तबाहकुन मौशी कार्रवाई भी नाकाम होगी। अमेरिका की गैर मशरूत सरेंडर की कोशिश भी नाकाम हुई। अपने हुर्मस में कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम का 68 तजारती जहाजों का रुख तब्दील कराने का दावा। कहा वार्निंग नजरअंदाज करने पर 3 तजारती जहाजों को निशाना बनाया। कवायद की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ की गईं। दुश्मन को समंदर में तारीखी और नाकाबिल फरामोश सबक सिखाएंगे। कमांडर ईरानी बहरिया का रद्द-ए-अमल। समंदरी महाज पर दुश्मन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दिया। कहा दुश्मन की तमाम नकलो हरकत पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मसनूआत को मलेशिया की मार्केट तक मजीद रसाई देने पर जोर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला।
वजीर आजम की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत हालिया मानसून बारिशों से नुकसानात पर इजलास। सूबों और NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी सामान पहुंचाया जाए। तमाम मुताल्लिका इदारे आइंदा बारिशों के लिए अलर्ट रहें। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है, जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। कोई मुहिब्बे वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। गरीब बंदा करे तो करे क्या? बंदा खाना खाए या पेट्रोल डलवाए? गरीब आदमी का जीना हराम किया हुआ है। हम इसमें पेट्रोल अपने बच्चों का पेट भरें या इसका पेट भरें, क्या करें तो किधर जाएं? बढ़ाते ज़्यादा है, जब कम करती है तो 1-2 रुपया कम करती है। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तो अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इस हालात में। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें। शहरी आग बगोला। पेट्रोल मजीद 3 रुपये 81 पैसे महंगा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 59 पैसे इजाफे के बाद 368 रुपये 29 पैसे लीटर मुकर्रर। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? किसी को गरीब का एहसास नहीं, शहरियों का पारा हाय। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। जमात इस्लामी का 7वें रोज भी एहतजाज। हुक्मरान हर रात अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं। हुक्मरान सुन लें, लेवी खत्म ना की तो अवामी रैला कोई नहीं रोक सकेगा। हाफिज ईमुर रहमान की ललकार। कहा अब अवाम बेदार हो रहे हैं, हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली, पोर्टल भी फाल कर दिया। वज़ीर ममलिकत पाकिस्तानी वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की गुफ्तगू। कहा हमारा काम क्रिप्टो को रेगुलर करना है। वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। सोमालिया के करीब बहरी कजाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के मुंतजिर। हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मामला भरपूर अंदाज में उजागर। बच्चे शदीद सदमे से 2-4 हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शौहर को रिहाई दिलवाएं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत, जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। साइट एरिया के करीब कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर 3.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 स्नाकर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। रावलपिंडी के इलाके लाल कुट्टी में खातून की फंदा लगी लाश मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के शौहर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। केस में नामजद मकतूला का ससुर ताहाल फरार। इसराइली आबादकारी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह में रुकावट। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का मग़रिबी किनारे में फ़लस्तीनियों की शहादत पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात नाकाम। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिका से अपने मुज़ाकरातकारों को वापस बुला लिया। कहा अमेरिकी टैरिफ का डॉलर के बदले डॉलर से जवाब देंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा की 20 अरब डॉलर मालियत की अशिया पर 50% अमेरिकी टैरिफ नाफिज होगा। ख्वाबों में हीरो, मैदान में जीरो। शाहीनों पर बदतरीन परफॉर्मेंस का एक और दाग लग गया। लीड्स टेस्ट ड्राउना ख्वाब। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम का सिर्फ 135 रन पर सफाया। रॉबिन्सन और टोंग की मैच में 8 विकेटें।
3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। इंग्लैंड ने आउट क्लास किया, तमाम शोबों में नाकाम हुए। कप्तान सलमान आगा का एतराफ, तैयारी के लिए वक्त कम मिला। इंग्लिश कंडीशंस के लिए एक हफ्ता पहले आना काफी नहीं, 140 की रफ्तार से बॉलिंग करवाने वाले दस्तयाब नहीं। बाबर आजम को कप्तानी की जिम्मेदारियां वापस देने पर खुशी होगी, सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश प्रीमियर लीग का इफ्तिताही मैच, दफाई चैंपियन का शानदार आगाज। आर्सेनल ने कोवेंट्री को 3-0 से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल रियाद को 4-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो भी गोल करने में कामयाब। एक्शन का रिएक्शन, गुंडागर्दी करने वाले फुटबॉलर्स के खिलाफ फीफा की सख्त कार्रवाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में झगड़ने पर अर्जेंटीना के पैड्रिस पर 10 मैचेस, मोलिना पर 7 मैचेस की पाबंदी, दोनों खिलाड़ियों पर 90,000। अर्जेंटीना की फुटबॉल एसोसिएशन पर $3,21,000 जुर्माना।